अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी का टॉपिक एडिक्टिव ड्रग्स स्टडी करने जा रहे हैं। एडिक्टिव ड्रग डेफिनेशन क्या होगी? अ ड्रग विच मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम। एक ऐसी ड्रग, एक ऐसी मेडिसिन जो पर्सन को डिपेंडेंट करवाना शुरू कर दे, पर्सन बॉडी उससे फेमिलियर हो जाए, यूज टू हो जाए, वो कहलाती है एडिक्टिव ड्रग। एडिक्टिव ड्रग की बेटा कुछ कैटेगरीज होती हैं। लाइक इसमें सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है एडिक्टिव ड्रग में सेडेटिव्स। सेडेटिव्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? दे कैन एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डिप्रेस इट्स फंक्शन। सेडेटिव ऐसी ड्रग्स हैं जो पर्सन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं, डिनाई कर देती हैं। अगर हम बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। लाइक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आ जाता है ब्रेन और सेकंड पार्ट है इसका स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों पार्ट ही यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाता है। बॉडी का कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाता है जिससे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो जब सेडेटिव पर्सन इनटेक करता है, यूज करता है, तो ऐसे पर्सन का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पूरी बॉडी का कनेक्शन जो है वो डिप्रेस हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम वीक हो जाता है और रिजल्टेंटली इसका फंक्शन डिप्रेस हो जाता है। डन हो गया? अब बॉडी पे इससे इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इफेक्ट है सेडेटिव का डेजीनेस, यानी कि पर्सन को नींद आना शुरू हो जाती है। ऐसी ड्रग को यूज करके सेडेटिव को पर्सन नींद आना शुरू हो जाती है, वो सोना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है लेथार्जी, पर्सन जो है वो स्टिल हो जाता है, उसकी मूवमेंट जो है बॉडी की वो कम हो जाती है। डिप्रेशन, पर्सन जो है वो सदमे में चला जाता है। एंड सुसाइडल थॉट्स, अगर पर्सन जो है लॉन्ग टर्म तक सेडेटिव्स को यूज करता रहेगा तो ऐसे पर्सन की सोच जो है वो चेंज हो जाएगी और पर्सन अल्टीमेटली सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। ऐसे बहुत से केसेस हैं सोसाइटी में कि वो लोग जो सेडेटिव्स को इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलरली, वो सुसाइड अल्टीमेटली कर जाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक डिप्रेशन में रहते हैं। सेकंड कैटेगरी आ जाती है जी नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या होती हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर। नारकोटिक जो है ये स्ट्रॉन्ग किस्म की पेन किलर्स होती हैं जो पेन को किल करती हैं। अब यहां पे एक्चुअली हमारे पास एक बेनिफिशियल इसका यूज आ गया कि ये जो है ये पेन को किल करती हैं, लेकिन बेटा अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जितनी भी एडिक्टिव ड्रग्स हैं उनका एब्यूज हो रहा है। स्पेशली अगर हम नारकोटिक की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इसका। एनी हाउ दे आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती है एंड इवन मे प्रिस्क्राइब विद अ लेस पोटेंट पेन किलर लाइक एस्प्रिन। समटाइम फिजिशियन इस स्ट्रॉन्ग पेन किलर को कम पोटेंशियल वाली वीक पेन किलर के साथ प्रिस्क्राइब करता है कॉन्जुगेट करके, जिसमें हमारे पास एस्प्रिन, पैरासिटामोल और बहुत सी दूसरी एग्जांपल्स आ जाती हैं। नारकोटिक के यूजेस क्या क्या हैं? रिड्यूस पेन इन क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीजेस। कुछ डिसऑर्डर्स, डिजीजेस ऐसी होती हैं जो एक्यूट होती हैं यानी कि लॉन्ग टर्म तक चलने वाली होती हैं, लाइक कैंसर। एक्यूट डिजीज में हमारे पास कौन सी एग्जांपल आ जाती है इसकी? कैंसर। तो कैंसर जैसी डिजीजेस में ये जो है पेन को रिड्यूस करता है। उसके बाद रिड्यूस पेन आफ्टर ऑपरेशन। पोस्ट सर्जिकल पेन जो होती हैं, ऑपरेट होने के बाद जो बॉडी में पेन होती है उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए स्ट्रॉन्ग पेन किलर यानी कि नारकोटिक को यूज किया जाता है। उसके बाद जो है फॉर एस्थेटिक इफेक्ट, ये है इसका एब्यूज। कुछ लोग जो हैं इसको फॉर एस्थेटिक इफेक्ट यानी कि अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को इस्तेमाल करके इसको बहुत सुकून मिलता है, खुश होते हैं, ठीक है, तो इस मकसद के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली नारकोटिक्स में मॉर्फिन आ जाती है और हेरोइन आ जाती है।
हेरोइन और मॉर्फिन द मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होने वाली नारकोटिक्स हैं। मॉर्फिन जो है इसको एक प्लांट से ड्राइव किया जाता है जिसका नाम है ओपियम पोपी प्लांट। ओपियम पोपी प्लांट से मॉर्फिन को ऑब्टेन किया जाता है और उसके बाद मॉर्फिन को मॉडिफाई करके इसको हेरोइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और दोनों ड्रग्स को यूज किया जाता है। हेरोइन जो है और मॉर्फिन, इन दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि ये भी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये भी हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को डिनाई कर देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें बुरी बात ये भी है कि ये जो है स्ट्रांगली एडिक्टिव है, ये जो है पर्सन को बहुत ही जल्दी अपना आदी बना लेती है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आ जाती है बेटा हेलुसिनोजेंस। दे कैन चेंज परसेप्शन, थॉट्स, इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस। ऐसी ड्रग्स हैं जो पर्सन की परसेप्शंस, थॉट्स यानी कि सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर देती है, उसको चेंज कर देती है, इमोशंस को खत्म कर देती हैं और इवन कॉन्शियसनेस को भी खत्म कर देती हैं। ऐसा पर्सन जो हेलुसिनोजेंस का इस्तेमाल करता है, यूज करता है, वो किसी भी चीज का प्रॉपरली रिजल्ट कंक्लूड नहीं कर सकता, वो फैसला नहीं कर सकता किसी भी बात का। मेसिलाइन और पेस्लिकॉन दो ड्रग्स हैं जो हेलुसिनोजेंस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। मेस्केलाइन जो है ये एक कैक्टस प्लांट से ऑब्टेन की जाती है और पेस्कॉइन जो है ये मशरूम से ऑब्टेन की जाती है। उसके बाद हेलुसिनोजेंस बॉडी पे क्या इफेक्ट शो करती हैं। हेलुसिनोजेंस जो है हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं। किस चीज पे इफेक्ट करती हैं? डायरेक्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो हम जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक्टिवेट करता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। रिपीट कर रहा हूं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है और उसमें एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो हेलुसिनोजेंस है ये डायरेक्टली हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर देती हैं, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं और रिजल्टेंटली हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाती हैं। कौन सी? लाइक प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, हार्ट बीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह से। डन हो गया? नेक्स्ट आ जाते हैं जी प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या जो पर्सन इसका डिपेंडेंट है, जो पर्सन यूज करता है ड्रग्स को, एडिक्टिव है, उस पर्सन के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज ड्रग एडिक्शन जो है विथड्रॉ ऑफ सोशल कांटेक्ट। जो पर्सन एडिक्टेड है उसका सोशल कांटेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। सोशल कांटेक्ट मींस ऐसे पर्सन को उसकी फैमिली जो है वो रिजेक्ट कर देती है, फैमिली से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है, सोसाइटी से, फ्रेंड से, हर पर्सन से, इवन के रिलेटिव से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। मोस्टली लोग जो हैं वो उसको डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं जो एडिक्टेड हैं वो क्राइम स्टार्ट कर देते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। रॉबरी स्टार्ट कर दी है, स्ट्रीट क्राइम स्टार्ट कर दिए, स्नैचिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, थेफ्ट स्टार्ट कर दिया, वो क्राइम करना शुरू हो जाते हैं। और जब लोग क्राइम करना शुरू हो जाते हैं तो ऐसे लोगों का अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो जेल है, प्रिजन है, यानी कि उसे पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है। डन हो गया? उसके बाद लास्ट आ जाता है जी प्रॉब्लम से रिलेटेड सोसाइटी ऐसे पर्सन को डिसलाइक करती है और सोसाइटी से उसे क्विट करवा देती है, निकाल देती है। जब सोसाइटी से डिसलाइक करना शुरू कर देती है तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसका नाम है बेटा सोशल स्टिग्मा, यानी कि सोसाइटी पर्सन जो एडिक्टेड है उसको डिसलाइक करना शुरू कर देती है। ये थी बेटा प्रॉब्लम्स जो कि ड्रग्स से रिलेटेड हैं और इसके अलावा ड्रग्स का एक मेजर कैटेगरी यानी कि एडिक्टिव ड्रग।
इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।